गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नितिन गुप्ता SBRL परिवार की तरफ से आज आपको कल मैंने आपको एक्सरसाइज करा दी थी 5.3, ठीक है। और आज मैं उसके आगे कंटिन्यू करूँगा और एक्सरसाइज 5.4 ऑफ क्लास 12th स्टार्ट करूँगा, ठीक है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसका थोड़ा बेसिक्स जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चों को अभी लॉग भी नहीं मालूम कि लॉग क्या होता है, एक्सपोनेंशियल क्या होता है। तो लॉग और एक्सपोनेंशियल पहले मैं समझाऊंगा कि व्हाट इज़ लॉग एंड व्हाट इज़ एक्सपोनेंशियल, ठीक है। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा। आफ्टर दैट स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। नाउ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि थोड़ा सा बेसिक बताते हैं आपको कि हम लेट करते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का जब हम कर्व बनाएंगे तो कर्व किस तरीके से बनेगा, इस तरीके का कर्व बनेगा। करके देख लीजिएगा कि x की वैल्यू 0 रखेगी तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 0 आएगी। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 4। दैट मीन्स कर्व इस तरीके से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कर्व बना लोगे। अगर हम y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का कर्व बनाते हैं, अभी देखना x की 2 रखा, x की जगह यहाँ पे 2 रखा तो y 4 आया, ठीक है। 0 रखने पर, 1 रखने पर 1 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे x की जगह अगर हमने 1 रखा तो 1 आएगा, लेकिन 2 रखा तो 8 आएगा। 2 रखा तो 8 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा कहीं, तो कर्व इस तरीके से जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हमने y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 रखा तो कर्व इस तरीके से जाएगा, मतलब और स्टीप हो रहा है, y एक्सिस की तरफ स्टीप हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। एक तरीके से आप ये समझिए कि एक्स स्क्वायर था तो ऐसा था, एक्स क्यूब हुआ तो और पाई की तरफ गया, फिर एक्स क्यूब हुआ, एक्स की पावर 4 हुआ तो और गया, और पावर बढ़ाएंगे तो और बढ़ेगा। ये क्लियर है यहाँ तक। अब इसका मतलब ये है कि फंक्शन की पावर जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं वो वाई की तरफ स्टीप कर रहा है, वो स्टीप कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन अराइज दैट क्या कोई ऐसा फंक्शन होगा जो इस स्पीड से भी ज़्यादा तेज फंक्शन को क्या करे, फास्टर करे, मतलब स्टीप और बहुत तेजी स्टीप हो, ऐसा कोई फंक्शन है। तो आंसर आएगा कि हाँ ऐसा फंक्शन है, और वो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे आते हैं, क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई एक फंक्शन लिया 10 टू द पावर x, 10 टू द पावर x लिया हमने, अभी x की जगह 1 रखा, x की जगह क्या रखा, 1 रखा, तो x की जगह 1 रखा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 10। x की जगह हम 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 10 ही तो आएगी। तो पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। अब अगर हम x की जगह 2 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100। दैट मीन्स और ऊपर एकदम इंक्रीज हुआ, एकदम इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो बहुत फास्टर तरीके से वो स्टीप हो रहा है। दैट मीन्स ऐसा फंक्शन जो बहुत फास्टर स्टीप होता है, ऐसे फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो क्लियर हुआ ये कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो 10 टू द पावर x है, या कोई भी a टू द पावर x है, कोई भी a टू द पावर x इज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इज दैट क्लियर। कोई फंक्शन ऐसा कैसा कहलाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। बहुत से बच्चे कहते हैं केवल e टू द पावर x ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये नहीं है। कोई भी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, कोई भी हो। जैसे 5 की पावर x है तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो कोई भी कांस्टेंट टर्म हो, उसकी पावर वेरिएबल हो, तो वो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। इज दैट क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, ठीक। तो
एवरी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाती है। वो चाहे 5 की पावर x हो, चाहे 10 टू दी पावर x हो, चाहे 2 टू दी पावर x हो, कुछ भी हो, वो सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। एक चीज याद रखना कि y इक्वल्स टू a टू दी पावर x इज आल्सो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बट यहाँ पे a की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 से बड़ी होती है। क्यों होती है? अगर हम a की वैल्यू नेगेटिव में रखते हैं, मान लो 1 से छोटी रखते हैं, -2 रखा, तो y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो नेगेटिव में आएगी, और 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो -8। ये तो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा, ये तो डिक्रीज हो रहा है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, डिक्रीज हो रहा है। इसलिए a की पावर, a की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 से बड़ी होती है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू a टू दी पावर x इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। एवरी केस में a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। अब एक चीज और समझने, जरा छोटी सी बात बताएंगे। जब यहाँ पे ये a की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो मान लो 2 है, 2 की पावर x, तो यहाँ पे x की जगह कुछ भी रखें, अगर हम 2 रखें तो क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 4 रखते हैं तो कितना आएगा? 16 आएगा। -4 रखें तो कितना आएगा? 1/2 की पावर 4 मतलब 1/16। ठीक है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं आ रहा। y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी कभी भी। a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, दैट मीन्स y इज पॉजिटिव एट एनी केस। बात समझ में आई कि a की पावर x एक एक्सपोनेंशियल होता है, यहाँ पे a हमेशा 1 से बड़ा होता है। x को कुछ भी रखो आप, नेगेटिव रखो, पॉजिटिव रखो, लेकिन जो y की वैल्यू निकल के आई वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। इज दैट क्लियर? तो a की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। कोई अगर पूछता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, तो कांस्टेंट के ऊपर जो वेरिएबल्स होते हैं और कांस्टेंट ऑलवेज ग्रेटर देन 1 इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब e टू दी पावर x क्या होता है? हमें तो अभी तक यही मालूम था सबको, e टू दी पावर x को ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। लेकिन e टू दी पावर x क्या होता था? एक इनफाइनाइट सीरीज होती है, तो उसमें 1 + 1/(1) + 1/(2) + 1/(3) डॉट डॉट, इसका जब सम निकालते हैं इनफाइनाइट सीरीज का, तो सम निकल के आता e, और जो e की वैल्यू होती है वो 2 और 3 के बीच में होती है, अप्रॉक्सीमेटली 2.303, जो कि आपको फिजिक्स में टॉपिक होगा कोई आइसोथर्मल, उसमें आपकी इस वैल्यू की आवश्यकता पड़ती है, e की वैल्यू की। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि e टू दी पावर x क्या है, a टू दी पावर x क्या है। मतलब एक्सपोनेंशियल अगर कोई पूछता है तो कोई भी कांस्टेंट की पावर, अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, अब एक चीज देखना जरा, जैसे y इक्वल्स टू a की पावर x है, अब इसमें कुछ भी वैल्यू रखो, अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं, कोई भी कांस्टेंट हो, हमें कोई मतलब नहीं है, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 आएगी। x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 आएगी। कोई भी कांस्टेंट, कोई भी a की वैल्यू कुछ भी हो, कांस्टेंट कुछ भी हो, a की वैल्यू 0 रखने, x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 1 आएगी। दैट मीन्स ग्राफ जो इसका होगा, एक चीज तो क्लियर हो गई, x0 y1 से होके जाएगा, x0 और y1 से होके जाएगा, चाहे कैसा भी ग्राफ हो। और हमें मालूम है कि ये इंक्रीजिंग होता है तो इस तरीके से होगा। ठीक है, अब डिक्रीजिंग की बात करते हैं। अगर हम नेगेटिव टर्म रखते हैं, जैसे y इक्वल्स टू 10 टू दी पावर x है, अगर हम x एक्सिस के नेगेटिव वैल्यू रखते हैं तो y इक्वल्स टू 10 टू दी पावर, जैसे मान लो -2 रखते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1/100 आएगी, 1/100 आएगी। 1/100 का मतलब क्या हुआ? 0.01। दैट मीन्स रहेगा यहाँ पे, लेकिन बहुत छोटा सा होगा। कुछ भी रख लो,
वो यहाँ पे रहेगा, मतलब ये ऐसा हो सकता है, इसको टच नहीं करेगा, बहुत माइन्यूट हो सकता है, लेकिन इसका ग्राफ कभी थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कभी थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, उसका ग्राफ कैसा होगा, इस तरीके से। ठीक है, कोई डाउट? ठीक, तो इधर तो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट टू राइट वो इंक्रीज होता है, इधर वो कितना भी नीचे जाएगा लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, मतलब वाई एक्सिस, वाई की वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव में नहीं जाएगी, वाई की वैल्यू नेगेटिव में नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बताते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या होता है डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे आपको हमने फॉर्मूला भी लिखाया था कि d ओवर डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन हमने बताया था a की पावर x log बेस e a, log क्या है हम बताएंगे आपको। d ओवर डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर x बराबर होता है a की पावर x log बेस e a। अगर हम 10 टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन निकालें तो क्या होगा, 10 टू दी पावर x log बेस क्या होगा, e और 10। कोई दिक्कत? ऐसे ही अगर हम e टू दी पावर x का निकालें तो e टू दी पावर x log बेस e, और जब बेस और ये सेम हो जाता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो d ओवर डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x बराबर e टू दी पावर x हमने बताया था, चाहे इसका डिफरेंशिएशन करना चाहे इंटीग्रेशन करना, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x रहता है, कैसे होता है वो भी बता दिया। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन थे, ये हमने फॉर्मूले लिखाए भी हैं आपको। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बताते हैं आपको लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, क्या होता है लॉगरिथमिक फंक्शन? देखो, अभी आपने जस्ट अभी पढ़ा है कि जैसे a की पावर या b की पावर x इक्वल्स टू वाई निकला, b की पावर x इक्वल्स टू वाई निकला। ठीक है, यहां पर b जो होता है वो 1 से बड़ा होगा, और हमें मालूम है y कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और x कुछ भी हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है, यही होता है ना। अब इसको अगर हम लॉग में कन्वर्ट करें तो लॉग, ठीक है, ये बेस में आ जाएगा, ये y इधर इक्वल्स टू x। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8 है, 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8 है, तो हम लिखेंगे लॉग बेस 2 8 इक्वल्स टू 3। इसका मतलब क्या हुआ, हमें जो लॉगरिथमिक है वो इस 2 की पावर बताता है, इस वैल्यू की 2 की पावर में ये क्या होता है, पावर बताता है हमको। लॉग फंक्शन क्या करता है कि हमको पावर बताता है कि 2 की पावर 3 करेंगे तभी 8 आएगा। ठीक है, तो लॉग से हमारे पास आंसर क्या निकलता है, पावर। ठीक है, इज दैट क्लियर कि बेस 2 की पावर देता है लॉग जो है, इसमें क्या दिया है हमें, बेस 2 की पावर दी है कि 8 है तो 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा। तो लॉग में क्या देता है, पावर गिवन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और देख लीजिए, 2 की पावर 4 इक्वल्स टू कितना होता है, 16 होता है, तो हम इसको लिखेंगे क्या, लॉग बेस 2 16 इक्वल्स टू 4। दैट मीन्स 2 जो बेस 2 है उसकी पावर जो है वो 4 होगी इफ वैल्यू ऑफ लॉग इज 16। इफ log 16 then the value of log 16 is 4 at base 2। ठीक है, तो ये हो गया लॉगरिथमिक, मतलब क्या होता है, फिर से एक बार समझ लीजिए, आपको थोड़ा समझ में कम आया होगा कि जैसे 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8 है, तो लॉग क्या होता है, लॉग बेस 2
8 इक्वल्स टू 3, log बेस 2 8 इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स हमारा जो बेस 2 पे 8 की वैल्यू है उसकी पावर 3 है, तो हमें log क्या देता है, पावर देता है। इसमें एक चीज आपने देखी अभी, ये तो हमने एग्जांपल समझाया था कि b की पावर x इक्वल्स टू y है, तो log by इक्वल्स टू x होगा, ठीक है। अब हमें मालूम है कि b की वैल्यू क्या होगी, वही होगी, 1 से बड़ी होगी, y हमेशा पॉजिटिव होगी, तो x की वैल्यू कुछ भी हो, x की वैल्यू कुछ भी हो, इसका कोई वो नहीं है। तो b की पावर x इक्वल्स टू y, तो दैट मीन्स log by इक्वल्स टू x, where b is greater than 1, y is positive and x is कुछ भी, ओके। आगे अब लॉग जो होते हैं वो दो तरीके से लिखे जाते हैं, एक दो तरीके के होते हैं, नेचुरल लॉग होता है, एक कॉमन लॉग होता है, ठीक है। नेचुरल लॉग, कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग कौन सा होता है, जैसे लॉग बेस जिसका ई हो, जिसका बेस ई हो वो नेचुरल लॉग होता है, और इसको हम एल एन एक्स से भी लिख सकते हैं, मतलब बहुत सी बुक्स में एल एन एक्स लिखा होगा तो लॉग एक्स होता है वो, या केवल लॉग एक्स लिखा हो तो वो भी लॉग एक्स है, तो वो क्या कहलाता है, नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग क्या होता है, जिसकी बेस अलग होती है, जैसे लॉग बेस 10x या लॉग बेस 2x, इसमें हमें बेस बताना ही पड़ेगा, तो ये कॉमन लॉग होता है। इसमें हमें बेस दिखाना पड़ेगा कि लॉग की बेस क्या है। अगर लॉग की बेस ई एक्स है उसे लॉग एक्स भी लिख सकते हैं या एल एन एक्स भी लिख सकते हैं, ये कहलाता है नेचुरल लॉग और ये होता है कॉमन लॉग, ठीक है। अब इसको थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताते हैं लॉग की। व्हाट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉग, मे भी ये समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लॉग की क्या है देखिए जरा, जैसे हमने लिया log बेस 10 log बेस 10x, ठीक है, log बेस 10 और x। अब यहाँ पे हम वैल्यू निकालते हैं। अब हमें मालूम है log बेस x की वैल्यू 10 रखी, x की वैल्यू हमने मान लो 10 रखी, तो जब ये दोनों सेम होते तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, तो यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर हम log बेस 10 100 रखें तो log बेस 10 टू दी पावर 10 स्क्वायर, तो ये आएगी वैल्यू 2, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। 100 मतलब x की वैल्यू 100 रखने पर ये क्या आया, 2 आया, ठीक है। तो इस तरीके का इंक्रीज हो रहा है, इस तरीके ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत है, ग्राफ इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। अब किस पॉइंट पे ये लाई, अब एक चीज देखना, अभी हमने बताया था कि b की पावर x इक्वल्स टू y है, ठीक है। यहाँ पे b की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, ठीक है। y जो निकल के आता है वो पॉजिटिव होता है और x कुछ भी होता है। अगर हम x 0 रखें तो b की पावर 0 1 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम निकाल रहे हैं तो ये क्या लिखेंगे, log बेस b 1 इक्वल्स टू 0, तो log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होगी, चाहे बेस कुछ भी हो, चाहे बेस कुछ भी हो, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। दैट मीन्स अगर x 0 है, x 0 है, ठीक है, बात समझना, x 0 है तो y की वैल्यू 1 होगी, मतलब log 1 की वैल्यू 0, log 1 की वैल्यू 0। कोई डाउट, मतलब यहाँ पे x ये 0 रखा तो y की वैल्यू 1 आई, ठीक है। तो यहाँ पे कर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 1,0, 1,0 आया, 1 रखने पर 0 आया, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब नीचे डिनोमिनेटर पे वो कितना भी जा सकता है, कैसे देखो जरा, अगर हम x की वैल्यू -100 रखते हैं, ठीक है, बात समझना है जरा अच्छे से।
ठीक है, अब इसको बहुत ध्यान से समझना जरा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 की पावर -1 को हमने 1/2 लिखा, ठीक है। आप इसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं जरा, लॉग बेस 2 1/2 इक्वल्स टू -1, ये नेगेटिव में चला गया, मतलब 1/2 रखने पर मतलब ये 0 से 1 के बीच में आएगी, जब 1/2 वैल्यू रखी तो वो नेगेटिव गया, मतलब 0 से 1 के बीच में, यहाँ पे ये आ गया, इसके नीचे जाने पर ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है ग्राफ, और जैसे जैसे हम बेस को बढ़ाएंगे वो और इनफाइनाइट की तरफ जाए। देखा आपने यहाँ पे कि अगर आप 0 से 1 के बीच की वैल्यू ले रहे हैं, 1/2 ले रहे हैं, 0 से 1 के बीच की वैल्यू ले रहे हैं, तो वो नेगेटिव जा रही है, नेगेटिव जा रही है, दैट मीन्स डाउनफॉल में आएगी इस तरीके से, ठीक है, और ये ऊपर इंक्रीज होगी। ये इस तरीके से लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। अच्छा, एक बार और बताते हैं, जैसे लॉग बेस 2 का ही ग्राफ बनाते हैं या कोई भी एक बनाते हैं, a की पावर x इक्वल्स टू y है, और यहाँ पे लॉग में क्या लिखेंगे, लॉग बेस a y इक्वल्स टू x का ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं और इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका अगर ग्राफ इस तरीके से बनेगा और इसका ग्राफ क्या बनेगा, ये y इक्वल्स टू x की लाइन है, ये किसकी लाइन है, y इक्वल्स टू x की लाइन है, ठीक है। अब अगर हम इसका a की पावर x इक्वल्स टू y का ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ जाएगा 1,0 पे लाई करता है, 1,0, ये तो हर पॉइंट के लिए है, और ये इस तरीके से, और ये ग्राफ किस तरीके से जाएगा, दैट मीन्स एक चीज क्लियर है कि लॉग का ग्राफ जो है और दूसरा a की पावर x का ग्राफ जो है वो एक दूसरे की मिरर इमेज होती है, ठीक है। अगर y बराबर x, ये जो लाइन है वो मिरर का वर्क करे तो ये जो दोनों का ग्राफ बनेगा, इफ द बेस इज सेम, बेस इज सेम, पावर इज सेम, एवरीथिंग इज सेम, देन द मिरर इमेज ऑफ a की पावर x एंड log a y इज सेम, मतलब मिरर इमेज बनेगी एक दूसरे की, a की पावर x और log a y की। इज दैट क्लियर? तो आपको बहुत कुछ समझ में आया कि एक्सपोनेंशियल क्या होता है, कि किसी भी कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल लगा हो तो वो एक्सपोनेंशियल कहलाता है। लॉग समझ में आया कि जैसे 2 की पावर 3 लिखा है तो लॉग क्या है, लॉग बेस 2 8 इक्वल्स टू 3 है, दैट मीन्स लॉग उसकी पावर को बताता है, उस बेस की पावर को इंडिकेट करता है लॉग, ठीक है। उसका ग्राफ क्या होता है, ग्राफ इस तरीके से होता है और 0 से 1 के बीच में वो डाउनफॉल नीचे जाता है, लेकिन ध्यान रखना कि वो इस क्वाड्रेंट में कभी नहीं जाएगा, ठीक है। और इसमें भी ये इस तरीके से होता है लेकिन इस क्वाड्रेंट में नहीं जाता। उसके बाद हमने आपको बताया कि एक्सपोनेंशियल के डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, ठीक है। अब हम बताएंगे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, क्या होती है प्रॉपर्टीज। सबसे पहले आपको चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी बताएंगे, बेस प्रॉपर्टी। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक फॉर्मूला है लॉग बेस ए बी, इसका डिफरेंशिएशन करना, तो हम पहले सबसे पहले चाहेंगे कि इसका हम बेस कन्वर्ट कर लें ई में। क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मूला लॉग बेस ई का मालूम है, लॉग बेस ई टू दी पावर एक्स का हमें मालूम है 1/x होता है, लेकिन वही अगर हमसे पूछा जाए कि लॉग बेस 7x का निकालो तो हमें दिक्कत होगी। लॉग बेस 7x का पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग बेस 7x, तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले बेस चेंज करना आना चाहिए। तो बेस को कैसे चेंज करते हैं कि लॉग बेस ई बी अपॉन लॉग बेस ई ए, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लॉग बेस ए की ए बी है तो लॉग बेस ई बी और लॉग बेस ई ए। फॉर एग्जांपल जैसे लॉग 10 की पावर 10 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लॉग बेस ई 10
अपॉन लॉग बेस E10 और ये इससे कैंसिल बनाया, लॉग बेस 10, ये बेस और ये सेम हो तो 1 ही तो वैल्यू आती है। दैट मीन्स अगर हम लॉग बेस ए बी है तो उसको लिख सकते हैं लॉग बेस ई बी और लॉग बेस ई ए। अब देखो, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इसको हमने लिख दिया लॉग ई एक्स और लॉग ई 7। इज दैट क्लियर? तो इसको हम लिख सकते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस ई एक्स और लॉग बेस ई 7। दैट मीन्स 1 अपॉन लॉग बेस ई 7 इंटू लॉग बेस ई एक्स, और लॉग एक्स का हमें डिफरेंशिएशन मालूम है 1 अपॉन एक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन लॉग बेस ई 7 इक्वल्स टू इंटू 1 अपॉन एक्स। सिंपल था। ये तो कांस्टेंट हो गया ना, कांस्टेंट तो वैसे ही रहता है, जैसे 2x है तो 2 तो वैसे ही रहेगा, x का 1 होगा ना, 2x स्क्वायर है तो 2 वैसे ही x स्क्वायर का होगा 2x, तो कांस्टेंट वैसे ही रहता है। मल्टीपल में अगर हो, वेरिएबल के मल्टीपल में अगर हो, कांस्टेंट फंक्शन के मल्टीपल में हो तो वो वैसे ही रहता है। तो 1 अपॉन लॉग ई 7 तो वैसे ही रहा, लॉग x का हो गया 1 अपॉन x। इज दैट क्लियर? तो ये चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी है कि हम बेस को कैसे बदलेंगे। लॉग बेस ए बी लिखा है, ये पावर में मत लिख देना कि इस तरीके से लिख दो आप लॉग ए की पावर बी, नहीं, ये बेस है, बेस मतलब यहाँ पे लिखा जाता है ये छोटा सा लॉग बेस ए बी। इज दैट क्लियर? तो लॉग बेस ए बी है, तो अगर हमें बेस चेंज करना है तो लॉग बेस ई बी और लॉग बेस ई ए। इज दैट क्लियर? ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी बताते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि लॉग बेस ई एम प्लस लॉग बेस ई एन इक्वल्स टू लॉग बेस ई एम इंटू एन होता है। लॉग बेस ई एम और लॉग बेस ई एन इक्वल्स टू लॉग बेस ई एम प्लस एम इंटू एन। अब बहुत से क्या करते हैं कि लॉग बेस ई, यहाँ पे लिखा, अगर उन्होंने देखा कि 5x प्लस 7x, तो हमें प्रॉपर्टी मालूम थी लॉग बेस ई 35x, तो ये इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि log बेस ई 5x प्लस log बेस ई 7x होना चाहिए, तब वो सही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि log हमने कॉमन ले लिया y प्लस x 7x कर दिया, ऐसा नहीं है, ये गलत। ठीक है, तो आपको क्या करना है, log बेस ई m प्लस log बेस ई n इक्वल्स टू log बेस ई m इंटू n। दूसरी प्रॉपर्टी log बेस ई m माइनस log बेस ई n इक्वल्स टू log बेस ई m अपॉन n। इसमें भी ऐसा मत कर देना कि log बेस ई कॉमन है, m माइनस n को हमने लिख दिया m अपॉन n, ये गलत है। ऐसे कोई कॉमन नहीं ले सकते। क्या साइन 45 लिखा है और साइन 30 लिखा है, तो क्या हम साइन कॉमन ले लें, 40 प्लस 30 कर दें? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, log बेस ई m माइनस log बेस ई n इक्वल्स टू log बेस ई m अपॉन n। थर्ड वन इज log बेस ई m की पावर n, m की पावर n है तो उसको हम लिख सकते हैं n log m, n log m। log m की पावर n को क्या लिख सकते हैं, n log m। ये तीसरी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी आपकी अभी एक्सरसाइज में अप्लाई होंगी, इसलिए हमने बताया कि log होता क्या है, एक्सपोनेंशियल होता क्या है। ठीक है, बहुत सी जगह क्या होता है कि एक चीज और है, e टू दी पावर log 10 लिखा है, e टू दी पावर log 10 लिखा है, तो आंसर क्या आएगा, log बेस ही होना चाहिए, 10 आएगा। ये ध्यान रखना, बहुत से सवालों में अब मिलता है आपको e टू दी पावर log बेस ही 100 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 100 होगा। अब अगर यही आंसर e log 2 log 4 है, तो इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले n log m की प्रॉपर्टी लगेगी, log m की पावर n। ठीक है, तो ये तो ये रिमूव हो गया, तो ये 16 आ गया। समझ में आ गई? तो ये बेसिक प्रॉपर्टी जो आपकी एक्सरसाइज में लगने वाली हैं, एक्सपोनेंशियल और लॉग वाली प्रॉपर्टीज हैं, वो हमने आपको क्लियर कर दिया कि एक्सपोनेंशियल का ग्राफ क्या होता है। एक्सपोनेंशियल सबसे पहले हमने आपको बताया था कि एक्सपोनेंशियल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपको हमने बताया उसका ग्राफ क्या होता है।
ग्राफ कैसा बनता है। फिर हमने बताया कि रिलेशन बिटवीन एक्सपोनेंशियल लॉग इज एंड लॉग का ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको सभी को समझ में आ गया होगा। लॉग की प्रॉपर्टीज भी क्लियर हो गई होंगी कि लॉग एम प्लस लॉग एन लॉग एम इंटू एन होता है, लॉग एम माइनस लॉग एम अपॉन एन होता है, बेस यू होना चाहिए, और लॉग एम की पावर एन होता है एन लॉग एम होता है। और इस तरीके से कुछ आता है अगर, तो आपको सॉल्यूशन करना है। तो इस तरीके से आपके बेसिक्स एक्सरसाइज 5.4 की कंप्लीट हुई। कल से हम एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।